वेलकम टू शांतनु वास्कर। शांतनु बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, होली का दिन गुजर, मतलब आज तो कल होली था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा सा बिजी था। लेकिन अब लोगों के लिए आज का जो टॉपिक मैंने चुना बहुत ही कार्यगर है, क्योंकि ये बहुत ही दुख की बात है। जो ज़्यादातर कॉकटेल बीडर हमको फ़ोन करते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, ज़्यादातर कॉकटेल का एक स्टेज के मतलब वो बचा नहीं पाता है, बेबी मर जाता है। ये लव बर्ड्स में भी होता है, कॉकटेल में भी होता है। मान लीजिए कोई भी बर्ड्स में हो सकता है, क्या कारण हो डिस्कस करेंगे पहले तो हम। और ज़्यादातर होता है ये कॉकटेल में, लव बर्ड्स में भी होता है। तो कौन कौन चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा, ये ट्रीटमेंट पूरी हम होम्योपैथिक बताएंगे। होम्योपैथी जो देखिए, अब लोगों का जो प्रॉब्लम होता है हमको शेयर करते हो, तो उस प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम, मान लीजिए आपके घर में कुछ हुआ है, बर्ड्स के साथ हुआ है, तो एक आपके साथ हुआ है तो किसी के वो अलग बात है। अगर वही प्रॉब्लम सभी के साथ हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ज़रूर। तो उसी के लिए मैं स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो मेडिसिन आज सजेस्ट करेंगे उसको ऊपर अगर आप लोग ख्याल कर मतलब थोड़ा सा फोकस करोगे, या एक चीज़ ध्यान रखिए, होम्योपैथिक में जो कुछ भी हम बताते हैं वो चीज़ आपके घर में होना चाहिए, खुद के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी। क्योंकि होम्योपैथिक में अलग सा कोई मेडिसिन नहीं आता है, जो बर्ड्स के अलग है, एनिमल के अलग है, हम लोगों का अलग है। एक ही चीज़, डोजेज अलग अलग होगा, लेकिन यूज़ या उसका जो इफ़ेक्ट है ज़रूर शरीर में आएगा बर्ड्स के। देखिए क्रॉप क्या है, बहुत लोग आज डेट में क्रॉप को पेट समझते हैं। बर्ड्स ऐसे एक एनिमल है, बर्ड्स का ये जो मुंह है, देखिए मेरे साथ एक पिक्चर दिखा रही हूँ, मतलब वीडियो जिसमें साउंड में मेरे वॉइस रहेगा। देखिए पिक्चर जो शो हो रहा है, ये फूला हुआ पोर्शन को क्रॉप बोला जाता है, ठीक है। उसके साथ जुड़ा हुआ एक नाली है। देन बर्ड्स का जो स्टोमक होता है वो गिजर्ट में चला जाता है। तो ये क्रॉप, बेबी क्रॉप में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आपका बर्ड्स में जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, देख कर रखिए। आने देखिए, प्रॉब्लम कभी बोल कर नहीं आते हैं, कभी भी आ जाता है, तो इसीलिए देख कर रखो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये अप्लाई ज़रूर करो। मेडिसिन का नाम हम कुछ टाइम बाद बोलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का अब लोगों को समझना पड़ेगा, जो चीज़ें क्या है, किस कारण क्या होता है। देखिए कॉकटेल में क्या देखा जाता है, कॉकटेल ऐसे एक ब्रीड है, या लव बर्ड भी कुछ टाइम पकड़ सकते हो। आज ही मतलब आज नहीं, कल मेरे इधर एक ब्रीडर है, ट्रेडर विद ब्रीडर है, उन्हें लव बर्ड्स के ऊपर ही काम करते हैं ज़्यादातर। बहुत सारे बेबी एक्सपायर हो गया, उनकी माँ बाबा खिलाना छोड़ दिया है, ये अलग बात है छोड़ना। लेकिन क्रॉप इन्फेक्शन, बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, एक चीज़ जानिए, जो हम लोगों का बर्ड्स का जो इम्यूनिटी पावर होता है ना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के ऊपर निर्भरशील है। खून में अगर कोई भी बैक्टीरिया इफेक्ट या कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो पूरा बॉडी में उसका असर पड़ता है। तो ज़्यादातर क्या होता है बड़े बर्ड में, बड़े बर्ड का जो क्रॉप अगर बोले, ये वीडियो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम छोटे बर्ड का जो क्रॉप होता है, ये गले के नीचे एक, जैसे मैंने वीडियो में शो किया, दिखाया, जो गोल पोर्शन है, खाना जब वो माँ बाप खिलाते हैं या हम लोग खाना उसको खिलाते हैं, वहाँ जाके स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद एक, मान लीजिए एक थली होता है, जहाँ प्राइमरीली खाना उसमें जाके जमा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका एक ड्यूरेशन होता है, अगर 2 दिन का बेबी का एक ड्यूरेशन होता है। आहिस्ता आहिस्ता बेबी का उम्र बढ़ते रहते हैं, तो ड्यूरेशन भी आहिस्ता आहिस्ता सही होने लगते हैं। उसी के हिसाब से, एक टाइमिंग के हिसाब से क्रॉप उसी नाली के माध्यम से पेट में जाके स्थान लेते हैं। बाकी क्या है बात छोड़िए, अगर ये पूरा जो चैनल है, चैनल इन्फेक्टेड होता है, अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, बैक्टीरिया हो या फंगस हो या वायरस हो, कुछ भी, सो कुछ भी कारण हो सकता है। अगर क्या हुआ है उस सिम्टम के हिसाब से भी पता लगा सकते हो। वो हम इस वीडियो में इतना डीप डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिम्टम क्या है, ये बैक्टीरियल इफेक्ट है या वायरस इफेक्ट है, ये हम लोग
मतलब ये आँख तैयार करना पड़ेगा आपको। सिम्टम देख के पता लगा सकते हैं हम लोग, मतलब हम खुद के बारे में बोल सकते हैं ये बैक्टीरिया इफेक्ट है या आपका वायरस इफेक्ट है, क्योंकि तभी जाके तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि कल एक जैसे कल तो वीडियो नहीं आया, उससे बाद पहले दिन जो वीडियो आया आप लोग का, क्या वीडियो नाम था, पॉक्स बोल के। अगर बीमारी को अगर हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उलट पुलट मेडिसिन देके, रॉन्ग मेडिसिन देके ट्रीटमेंट नहीं होता है। उससे क्या होगा, उसका इम्यूनिटी और भी डिटोरेट करेंगे और सहन नहीं कर पाएंगे, बार्ड्स आपका मर जाएंगे। छोटे बार्ड में क्या होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है इम्यूनिटी का, माँ बाप से, क्योंकि आपका बार्ड्स बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड है। कैसे आपका बार्ड्स कैसे न्यूट्रिएंट खाना सारा साल खा रहे हैं, उसी के ऊपर से तो उसका जन्म होगा, बेबी का जन्म होगा। जैसे हम इंसान में भी अगर माँ सही से खाना ना इंटेक्ट करे, सही मतलब न्यूट्रिशन वाला फूड ना खाए, तो उसका बेबी भी दुबला पतला या अंडरवेट हो सकता है, या जन्म लेने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम से वो अटक जाएंगे, कभी कभी एक्सपायर ही हो जाता है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन एक बहुत ही कार्यगर शब्द है, इसको कभी इग्नोर मत करो। खाना को सही से बैलेंस करके प्रोवाइड करो, सीजन हो ऑफ सीजन हो, और सिर्फ थोड़ा सा दाना दे दिया, थोड़ा सा चाना दे दिया, एक मिक्सिंग होना चाहिए, एक सही फूड वैल्यू होना चाहिए, जिसमें बार्ड्स के शरीर को चलाने के लिए, सही से रन करने के लिए, सही से ब्रीड और हेल्दी रखने के लिए एक कॉम्बिनेशन की सख्त ज़रूरत है, जो क्वांटिटी ऑफ फूड और क्वालिटी ऑफ फूड, ये दोनों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आप सही से रिज़ल्ट पाना चाहते हो तो बहुत दिनों से इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। जो कॉकटेल में क्या होता है, एक इन्फेक्शन कैरी होता है बॉडी में, जो एडल्ट बर्ड में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। लेकिन जब भी देखिएगा, मेरे जो थंबनेल ने जो पिक्चर दिखाया एक भाई का है, कॉक भरा हुआ है लेकिन इन्फेक्शन हुआ है। देखिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए फूड पॉइजनिंग जो होता है ना, हम लोगों के शरीर, अगर मान लीजिए मैंने अभी कुछ खाना खाया, व्हाटएवर कुछ भी खाना खाने के बाद हम शरीर में कुछ एंजाइम वगैरह निकलेंगे या एसिड वगैरह निकलेंगे खाना को पचाने के लिए। वो अगर सही से ना कर पाए, उसका कौन जिम्मेदार हो, कौन डिपेंड होगा उसके ऊपर, कौन सही से नहीं काम कर रहे हैं। मेन बात ये है आपका लीवर। अगर बार्ड्स का लीवर सही से मेरे लीवर अभी सही से काम नहीं करेंगे तो एंजाइम वगैरह खाने को सही से पचा नहीं पाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फूड पॉइजनिंग या डायरिया की ओर जाएंगे। जो खाना जो है एक सिस्टम होता है ना, जो इस टाइम के दौरान उसको हजम हो जाना चाहिए, पच जाना चाहिए, फिर जो न्यूट्रिशन है वो शेयर हो जाना चाहिए। बाकी जो होता है पड़ा रहता है उसको मल बोलता है, चाहे बार्ड्स का हो इंसान का हो। सेम सिस्टम बार्ड्स का ही है। छोटे बार्ड में वो माँ बाप जैसे फीड करवा रहे हैं, फीड करने के टाइम पे उम्र के अनुसार अगर क्रॉप में या डाइजेशन ट्रैक में कोई इन्फेक्शन वगैरह, इन्फेक्शन घुस जाता है माँ बाप के भीतर से, क्योंकि माँ बाप ही तो उस टाइम में खिलाते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ों का उस टाइम पे भी ख्याल रखिए। केज हमेशा साफ सुथरा रखिए। हम हमेशा बहुत वीडियो में ये बात हम बोलते रहते हैं आप लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। कोई भी ऐसे कोई दिन नहीं है जो मेरा केज अपरिष्कार रहता है। कोई भी काम रहे, कुछ भी रहे, अगर मैं ना कर पाऊँ, मेरा वाइफ, मेरे माँ, कुछ भी, ये दोनों उस दोनों को दिखा दिया है कैसे किसको परिष्कार बोला जाता है, डांटी कैसे नहीं होना चाहिए। तो उसको परिष्कार करके फिर सही से केज फ्लोर को रख दे, घुसा दिया जाता है। क्योंकि केज फ्लोर एक बहुत ही सोर्स है वायरस, बैक्टीरिया, फंगल का। तो हमेशा उसको सही रखिए, क्योंकि बार्ड्स उसमें उतरेगा ही उतरेगा, कुछ खाएगा, कुछ पिएगा, ऐसे कुछ चलता रहता है। उसका एक नेचुरल स्वभाव है कोई भी बार्ड्स का। खाने का बर्तन हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स दूसरा एक फ़ोन आ गया था तो इसीलिए बीच में कट करना पड़ा। तो साफ़ सुथरा जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या कुछ भी, हर पात्र पॉट हमेशा क्लीन होना चाहिए। देखिए, ये प्राइमरीली या फर्स्ट प्रिकॉशन ये आपको लेना पड़ेगा। इसी से ही ग्रो करता है वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी।
जो बड़े बार्ड में जाते हैं, बड़े बार्ड के शरीर में इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहने के कारण वो फॉरवर्ड हो जाता है बेबी बार्ड में। कॉकटेल में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है, खून में एक इन्फेक्शन हो जाता है बेबी जन्म होने के बाद। सभी का कॉकटेल का नहीं, ज़्यादातर अभी हो रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने एक बात बोला था, ह्यूमन में भी एयर में बहुत सारे वायरस अपडेट हो रहा है, खुद का डीएनए स्ट्रक्चर, खुद का कैरेक्टर को बदल रहा है। वैसे ही कोई भी एनिमल जो लिविंग थिंग्स है उसके भीतर भी बैक्टीरिया, फंगल, वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि कब एयर में क्या है हम लोग कैसे पहचाने, तो जिसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसमें पकड़ लेंगे। तो बर्ड्स का उसी टाइम पे बेबी का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो फास्ट इन्फेक्शन जो टारगेट होता है, इन्फेक्शन का जो टारगेट होता है, मतलब वायरस हो या बैक्टीरिया हो, इम्यून सिस्टम और खाने का सिस्टम, मतलब डाइजेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा, कभी कभी देखेगा कप तो भरा हुआ है, मर गया है, और कप में खाना पच रहा है। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो ऐसे ही खाने को सही से डाइजेस्ट नहीं करने देते हैं, तो क्योंकि ट्रैक में, चैनल में ही प्रॉब्लम है। तो इसी सारे चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए, अगर आप बर्ड्स पाल रहे हो, सही से ब्रीड पालना चाहते हो, सही से बेबी को, क्योंकि बहुत लोगों ने कल ही टाला, हम लोगों के इधर टाला बोल के, जहाँ पे गैलेप स्ट्रीट हाट है, उसका से एक विपरीत दिशा में एक दादा है, जितने बार बेबी होता है उतनी बार मर जाता है। क्योंकि ये दुख की बात है, ये कोई खुशी की बात नहीं है जो मर जा रहे हैं, दुख की बात है। बहुत प्यार करते हैं वो लोग बर्ड्स को, मैंने देखा है खुद। ऐसे ही बहुत जो बर्ड्स लवर है ना, उसका प्यार थोड़ा सा अलग होता है, और इंसान का मन भी थोड़ा सा अलग होता है। तो इसीलिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, लेकिन बेबी को बचा नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे, मतलब सारा दिन में जितना कॉल्स आता है, आधा कॉल्स कॉकटेल के ऊपर, दादा कुछ कीजिए, क्योंकि मतलब हम लोग थक चुके हैं, हम लोग डिप्रेशन में हैं, एक बेबी नहीं बचा पा रहे। तो इसीलिए सोचा ये वीडियो बनाया जाए। जो जाने स्टडी किया, स्टडी में जो हम लोगों को नॉलेज मिला देखकर, मतलब थ्योरिटिकल स्टडी नहीं है, प्रैक्टिकल स्टडी। जो आप लोगों को ये जो हम बोलते रहते, वीडियो भेजी, फ़ोटो भेजी, उसी से हम स्टडीज़ करते रहते, बर्ड्स का मूवमेंट, सारे चीज़। तो कॉप भरा होने के कारण मर जाता है, सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो कॉप अगर खाना सही से, जैसे इंसान में भी फूड पॉइजनिंग या डायरिया का, वैसे ही आप लोग देखोगे जो यहाँ कॉप में फूल जाता है, ऐसे बैलून जैसे फूल जाता है, मतलब एयर घुस जाता है, वो भी एक इन्फेक्शन ही है। तो इसीलिए क्रॉप को मतलब समझने की कोशिश कीजिए। क्रॉप एक मेन चीज़ है बेबी अवस्था में। पूरा शरीर का भी बहुत सारे पार्ट है जो मेन चीज़ है, लेकिन क्रॉप एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है जो बर्ड्स आपका जो इंटैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो, कुछ खाना हो, सॉफ्टवुड हो, सीड्स हो, कुछ भी हो। फर्स्ट प्राइमरी स्टोरेज है क्रॉप। उसके बाद सही से टाइमिंग से डाइजेशन होके गिजर्ट में, मतलब बर्ड्स का जो पेट है वहाँ तक पहुँचता है। फिर लीवर का जो काम है करके खाना को जो न्यूट्रिशन है उसको शेयर किया जाता है, और उसी लिए आहिस्ता आहिस्ता बेबी का ग्रोथ होता है। तो मैंने हमेशा कुछ चीज़ों का मदद लेने के लिए बोला, लेकिन आज जो हम बोलने जा रहे हैं इसको ज़रूर मानिए, रिज़ल्ट 100 से 100% मिलेंगे। मैंने प्रैक्टिकल करके ही बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, हम इधर डिस्कस करना, मेडिसिन तो आ रहे हैं। और एक चीज़, अगर आप हैंड फीड करवा रहे हो तो सही से करवाना सीखिए, क्योंकि हैंड कराना, मतलब हैंड फीड में अगर गोलमाल होगा, खाना को कितना पतला करना चाहिए, उम्र के अनुसार कितना गाढ़ा करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन उसमें डालना चाहिए, किस दिशा से खिलाना चाहिए, क्रॉप को कितना हल्का रखना चाहिए, कितना भरना चाहिए एज के अनुसार, ये भी बहुत ही, क्योंकि हैंड फीड इतना इजी नहीं है। जो लोग ज़्यादातर देखिए गए वीडियो में हैंड फीड देखा जाता है, क्रॉप हैंड फीडिंग देखा जाता है, मतलब बर्ड्स पसंद करे या ना करे, भूख लगे या ना लगे, थोड़ा सा हल्का देखा, पानी नाली ढुका के, मतलब सुई ढुका के पुश कर दिया। ये गलत है। जो गलत है, मेरा वीडियो है ये, मैं ज़रूर बोलूँगा। आप लोगों को पसंद आए या ना आए अलग बात है, लेकिन ये गलत है। यही बार अगर टॉपिक चेंज हो रहा है, यही बार से अगर बड़ा होगा, वो बेबी को सही से नहीं खिलाएंगे। आप खुद करके देख लीजिए, टाइम लगेगा। अब एक बर्ड्स को मदर फीडिंग कीजिए और एक बर्ड्स को क्रॉप फीडिंग कीजिए, वो बर्ड्स को एडल्ट होने दीजिए। उस बर्ड्स को एडल्ट होने के बाद उसका पेयर लगाइए, लड़का होगा तो लड़की के साथ, लड़की होगा तो लड़का के साथ। देखिएगा उसका बेबी को सही से फीड करा है, मतलब करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। अब फ़र्क खुद देख लीजिए, तभी वीडियो तो रहेगा, उसमें कमेंट्स डाल दीजिएगा, दादा आपने झूठ बोला था।
क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पास टाइम नहीं है दिखाने के चक्कर में, और मतलब ज़्यादा क्लैच पाने के चक्कर में क्रॉप हैंड फीडिंग हो जा रहा है अभी। मतलब अभी जो सिचुएशन है फ्रेंड्स, बात तो सही ठीक है। देखिए, मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन जो मेरे बात मानते हो इतना तय जान लीजिए, कभी भी क्रॉप फीडिंग मत करवाइए। अगर आपका पास बेबी है, बेबी को हैंड फीड की ज़रूरत है, माँ बाप नहीं खिला रहे हैं, तो हमेशा टाइम देके मदर फीडिंग कीजिए। उससे जो ग्रोथ होगा, उससे जो बॉडी मूवमेंट होगा, ग्रोथ होगा, और जो उसका जो इम्यूनिटी बढ़ेगा ना। अब एक वो भी परीक्षा मतलब एग्ज़ाम करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके। एक बार को क्रॉप फीडिंग कीजिए और एक बार को मदर फीडिंग कीजिए। दोनों में आपका ग्रोथ देखिए, दोनों का हेल्थ देखिए, किसका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। हमेशा से मदर फीडिंग में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि मदर फीडिंग में क्या होता है, बर्ड्स मांग के, और ये सही लक्षण है। ये खाना जब मतलब सही से पचन हो जाने के बाद, मतलब डाइजेस्ट हो जाने के बाद भीतर में चले जाते हैं। यहाँ से जो नर्व्स है, यहाँ ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजता है छोटे बेबी बर्ड्स को, जो उसको भूख लगे है। तभी वो डांटते बोलते हैं, मतलब चिल्लाते हैं ची करके, या कुछ भी जो जिस बेबी का है जो साउंड है उसकी के हिसाब से, चाहे वो माँ बाप के पास रहे या हम लोगों के पास रहे। तो वो जो मांग के ऐसे दाना हिला के मांग के खाती, ये सही लक्षण है, आपका बर्ड्स हेल्दी है। आपका बर्ड्स का मरने का चांस बहुत ही कम है, कोई भी शरीर में इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन आप क्रॉप फीडिंग करवाओगे तब इस सारी चीज़ का पता नहीं लगा सकते हो, कराते ही में मर सकते हैं। तो बहुत सी से जानना है। इसी लोग आज के डेट में इतना मतलब क्या हुए बिजनेस के हिसाब से। देखिए, मैं भी एक ब्रीडर हूँ, अंतिम में मैं एक ब्रीडर हूँ। पहले एक बर्ड्स लवर हूँ, एक बोल सकते हो बर्ड्स को मैं केयर करता हूँ, फिर जो बेबी आता है। इसीलिए कभी मेरे घर में बेबी का एक्सपायर ऐसे कोई कारण के नहीं होता है, चाहे वो लव बर्ड्स हो, कानूर हो, कुछ भी हो। मेरे घर में एक ही प्रॉब्लम है, वो है चूहा के कारण बर्ड्स एक्सपायर होता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखिए। हैंड फीड इतना ईजी होता तो बहुत कुछ हो सकता था, इतना ईजी नहीं है। जो खाना को कितना टेम्परेचर में रखना चाहिए, खाना खाने के मतलब खिलाने के बाद उसको कैसे रखना चाहिए बेबी को, चाहे नेस्टिंग मटेरियल से रखना चाहिए, अगर मौसम कैसा है उसी के हिसाब से आपका टेम्परेचर कैसे मेंटेन, बहुत सारे चीज़ है। अगर इसके ऊपर बहुत सारे मेरा वीडियोस है ऑलरेडी, फिर भी और भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स लिखो, हम ज़रूर बताएंगे। तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन आता है बहुत ही कार्यगर, मैं मतलब आज आप लोगों के सामने हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो है इचिनेशिया मदर टिंचर। SBL का ही लेना, और WSI बोल के और एक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा SBL का। इंडियन ब्रांड है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। मैं खुद आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि लेकर नहीं बैठे। हाँ, कभी कभी हम लोगों के इधर शॉप है, मैं होम्योपैथिक शॉप, लोग अच्छा मेडिसिन देता है, इसीलिए क्योंकि मेडिसिन का थोड़ा सा नॉलेज है मेरा, तो इसीलिए होम्योपैथिक में ऐसे बना के देता है, मतलब लूज शीशी में। लेकिन ज़्यादातर मैं तभी लेता हूँ लूज शीशी जब SBL का वो मतलब चीज़ें हमको मेडिसिन नहीं मिलता है, तभी, क्योंकि वो मतलब लोगों को ठग नहीं करता है, जेन्युइन चीज़ देता है उसके हिसाब से। इचिनेशिया ऐसे एक मेडिसिन है जो अब बोलिए मत, अब हम बोलते बोलते थक जाएंगे। वो नेचुरल मतलब होम्योपैथी में एक एंटीबायोटिक भी बोल सकते हो, जो वायरस बैक्टीरिया को मारते हैं, इन्फेक्शन को कवर करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, डाइजेशन को सही करते हैं। अगर बर्ड्स के हिसाब से देखो, क्रॉप में सही से खाना को पचन करने में सहायता करते हैं। RBC लेवल, WBC लेवल मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड वेसल्स, जो के ऊपर डिपेंड है आपका इम्यून सिस्टम। तो खून में अगर कुछ इन्फेक्शन के कारण, शरीर में बहुत सारी इन्फेक्शन होता है, यहाँ तक कि ये पॉक्स में भी आप यूज़ कर सकते हो इचिनेशिया मदर टिंचर। मैं सजेस्ट करूँगा मदर टिंचर, क्योंकि बहुत ही कारीगर मेडिसिन है। डोजेस नहीं बताऊँगा, डोजेस पूछ लेना, डोजेस ही मेन चीज़ है। नाम तो कोई भी चोरी कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ कॉकटेल को कितना डोजेस होना चाहिए, पाइनएप्पल को अगर देना चाहिए, लवर्स को कितना, बजिस को कितना। इचिनेशिया बहुत ही कारीगर मेडिसिन है। अगर आपके पास बेबी है तो मैं सजेस्ट, अगर B कॉम्प्लेक्स जैसे डाल रहे हो डालिए,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, हजम का मेडिसिन भी नहीं डालना पड़ेगा अगर इचिनेशिया वो खा रहे हो, क्योंकि डाइजेशन में भी सुविधा कर मतलब हेल्प करते हैं, लीवर को भी डेवलप करते हैं, और खून में अगर बेबी का जो इन्फेक्शन वगैरह कुछ फॉरवर्ड हो चुका है उसको सही कर सकते हैं। आरबीसी डब्ल्यू लेवल काउंटिंग को सही रखते हैं। अगर वो सही है तो बेबी बर्ड्स का इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, और सही से माँ बाप का भी शरीर में कुछ इन्फेक्शन है जो फॉरवर्ड हो रहा है उसको भी रोकेंगे। इचिनेशिया आप बर्ड्स का कोई भी जाएगा, कोई फोड़ा फुंसी मतलब मान लीजिए पॉक्स का भी कोई सिम्टम ले लीजिए, बूटी बूटी होता है रेड कलर का, चॉकलेट कलर का, इचिनेशिया यूज़ कीजिए। हाँ, इचिनेशिया के साथ मैं सजेस्ट करूँगा जब बेबी है एकोनाइट को ज़रूर मिलाइए लीजिए। इस सारे कॉम्बिनेशन देखिए, एक होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ दूसरे होम्योपैथिक आप ले सकते हो, लेकिन विश्वाम यहाँ पे मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखिए, फिर बोल रही हूँ, अब बुरा मत मानिए। अब लोग जो सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, अगर जानने का भूख है तो हमको व्हाट्सअप कीजिए, मैं ज़रूर बोल दूँगा, मैं कुछ नहीं छुपाऊँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हम बार बार बोलते बोलते थक चुके हैं, फिर भी हो रहा है, छोड़िए। तो इसीलिए मेन चीज़ को मैं इधर डिस्क्लोज नहीं करूँगा। नाम तो कोई भी बोल सकता है, इचिनेशिया ये कर सकते वो सब, लेकिन डोजेस परफेक्ट होना चाहिए। डोजेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होता, तभी परफेक्ट बॉडी में जाके काम करेंगे। क्योंकि ये तो हम लोग जैसे नहीं, जो हम लोगों को अगर कुछ होता है इचिनेशिया का हम खाएंगे तो आधा कप पानी में 20 बूंद डाल के पीना पड़ेगा सारा दिन में 3 बार। लेकिन ये बर्ड्स को अलग होगा, 30 ml 1 लीटर ये सारे चीज़ में 100 ml में अलग अलग होगा, तो वो हमको पूछ लेना। एकोनाइट इचिनेशिया, एकोनाइट 30 और इचिनेशिया मदर टिंचर घर में ज़रूर रखिए। उसके साथ आप आहिस्ता आहिस्ता अगर इचिनेशिया यूज़ कर रहे हो, बेबी का ग्रोथ भी सही होगा, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग है, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग है। तो उसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जो न्यूट्रिशन उसको खाने के माध्यम से दे रहे हैं, बॉडी में जाके प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं, मतलब प्रॉपर काम पे आ रहा है, तो ऐसे ही नेचुरली ग्रोथ होगा। हाँ, जो लोग V+ यूज़ कर रहे हो, हजम का मेडिसिन डालना नहीं पड़ेगा, इतना टाइम है। जो नया V+ हम भेज रहे हैं, जो मंडे को ऑर्डर रिलीज़ हो रहा है, जो ऑर्डर आया है, तो इसीलिए बाकी इचिनेशिया के ऊपर रखो। कॉकटेल बेबी जो कॉकटेल ब्रीड करवाते हो इचिनेशिया का, हमेशा घर में रखो। मैं सजेस्ट करूँगा जिसके घर में बर्ड्स है, चाहे 1-2 पेयर बर्ड्स हो या 10-12 या 100 पेयर बर्ड्स हो, इचिनेशिया को हमेशा SBL में खरीदिए। SBL को ब्रांड में बहुत ही कारगर मेडिसिन है। यहाँ तक कि बर्ड्स का कैंसर भी होता है, बहुत ही रेयर, न्यूट्रिशन की कमी के कारण। वहाँ तक भी ह्यूमन कैंसर या बर्ड कैंसर में भी इचिनेशिया बहुत ही कारगर मेडिसिन है। तो इसीलिए मैंने पूरा वीडियो में इस सारे चीज़ के ऊपर डिस्कस किया। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। किस पोर्शन में हमेशा हर दिन बर्ड्स को चेक कीजिए, कप खाली है, भर रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं सेम ग्रोथ में है, ये सारी चीज़ हमें चीज़ में देखना पड़ेगा, नहीं तो बर्ड्स मरेंगे। टाइम नहीं है बोलने नहीं पड़ेंगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नहीं पा रहे हो तो इतने सारे बर्ड्स मत पालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हो तो आगे बढ़ो। और मेडिसिन में ये सारे चीज़ बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर रखिए साथ में, इसको साथ मिला के भी दे सकते हो या अलग से भी दे सकते हो, क्योंकि होम्योपैथिक एलोपैथिक मिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कोई भी कभी भी नेचुरल कुछ पानी मान लीजिए डाल रहे हो, मान लीजिए नीम का पानी, तुलसी का पानी, पुदीना का पानी, मोरिंगा पानी, मोरिंगा पाउडर, या देखिए। और एक चीज़, एक सवाल आया था, दादा होम्योपैथिक अगर यूज़ करें तो सॉफ्ट फूड में हम मोरिंगा पाउडर मतलब सोजने का पाउडर जिसको बोला जाता है, या नीम डस्ट डाल सकते हैं, ज़रूर डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पानी में अगर मान लीजिए आप नीम का पानी पिला रहे हो, उसमें भीतर कोई भी होम्योपैथिक एलोपैथिक कुछ भी मत मिलाइए। हाँ, अगर होम्योपैथिक खिला रहे हो तो एलोपैथिक कॉम्बिनेशन कर सकते हो, होम्योपैथिक के साथ होम्योपैथिक, एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक, होम्योपैथिक के साथ एलोपैथिक, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर भी करने से पहले डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। जहाँ तक मेरा मेडिसिन का नॉलेज है मैं सपोर्ट कर पाऊँगा, क्योंकि एक दिन का नॉलेज नहीं है, और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकल करके जाना, ना कि वो किताबों में पढ़ा। ठीक है, ये नेट में पढ़ा या किताबों में पढ़ के आप लोगों को सजेशन नहीं देने बैठ गया है, कि ज़्यादातर यही होता है। मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज मैं शेयर कर रही हूँ। तो इचिनेशिया को हमेशा सब मतलब घर में रखिए। उससे अच्छा मेडिसिन मतलब मान लीजिए इन्फेक्शन लेवल में बैक्टीरिया फंगल हर इन्फेक्शन में वो काम करता है। होम्योपैथिक में सबसे अच्छा एंटीबायोटिक भी बोल सकते हो वो है इचिनेशिया मदर टिंचर। तो आज इतना ही, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो
तो देखिए इचिनेशिया को यूज़ करके देखिए, आपका कॉकटेल का जो एक्सपायरी डेट होगा बेबी का आहिस्ता आहिस्ता कमने लगेगा। तो आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए। कल फ़ोन बंद है तो व्हाट्सएप मेरा ज़रूर खुला हुआ है। नमस्कार।